नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड स्पेशल का 23वां सेट दिया जा रहा है। इसमें खड़िया भूमिज एवं लोहरा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। मेरे द्वारा झारखंड स्पेशल का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, इसका लाभ आप अवश्य उठाएं। इसी के साथ दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, खड़िया जनजाति मुख्य रूप से कुल कितने शाखाओं में विभाजित है? खड़िया जनजाति मुख्य रूप से कुल 3 शाखाओं में विभाजित है। और ये 3 शाखाएं कौन है? तो देखिए, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। इसमें जो पहाड़ी खड़िया है सबसे अधिक पिछड़ा है और जो दूध खड़िया है सर्वाधिक संपन्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खड़िया जनजाति की भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? खड़िया जनजाति की भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार से है। इनकी भाषा खड़िया मुंडारी भाषा की एक शाखा है। खड़िया जो है मुंडारी भाषा की एक शाखा है जो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार की है। खड़िया जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आता है। खड़िया जनजाति जो है किस समूह में आता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में प्रवेश से पहले खड़िया जनजाति का निवास स्थान कहाँ था? झारखंड में प्रवेश से पहले खड़िया जनजाति का निवास स्थान रोहतास। कहा जाता है कि इसका मूल निवास स्थान मगध एवं रोहतास वाला क्षेत्र था। झारखंड में इनका संकेंद्रण, और झारखंड में ये मूल रूप से कहाँ रहते हैं? तो झारखंड में इसका संकेंद्रण गुमला, सिंहभूम, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में है। झारखंड के अलावे ये कहाँ है? तो झारखंड के अलावे ये एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा एवं असम में भी पाया जाता है। एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा एवं असम में भी खड़िया जनजाति पाया जाता है। खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति के सबसे बड़े देवता को बेड़ो कहा जाता है। अब इस सिंहबोंगा, धर्मेश और बेड़ो, ये तीनों का अर्थ सूर्य होता है, लेकिन यहाँ बेड़ो खड़िया जनजाति के सर्वप्रमुख देवता बेड़ो हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को किस नाम से पुकारते हैं? खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंगबेरी एवं धर्मराजा के रूप में पुकारते हैं। गिरिंगबेरी एवं धर्मराजा के रूप में पुकारते हैं। अतः आंसर डी, ए और सी दोनों होगा। खड़िया जनजाति के देवताओं में कौन बेमेल हैं? खड़िया जनजाति के देवताओं में कौन बेमेल हैं? इसका आंसर उपरोक्त में कोई नहीं है। अब देखिए, पाट दुबा पहाड़ देवता है, बोराम वन देवता है और गुम्मी सरनी देवी है, इसीलिए इसमें कोई बेमेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति में
सर्वाधिक प्रचलित विवाह को ओलोल ओलोलदाय कहा जाता है। इसे असल विवाह भी कहते हैं, असल विवाह भी कहा जाता है इसको, असल विवाह। इसमें कन्या मूल या वधू मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है माता पिता के स्वीकृति से। खड़िया जनजाति में लड़का एवं लड़की जब अपने मन से यानी सह पलायन कर विवाह करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, उसे उधरा उधरी कहा जाता है। जब खड़िया जनजाति में लड़का एवं लड़की अपने मन से अर्थात घर से भागकर या पलायन करके जब विवाह करते हैं तो उसे उधरा उधरी विवाह कहा जाता है। इसके अलावा इस खड़िया जनजाति में तापा जो अपहरण विवाह है, ढुक्कू चोलकी जो अनाहुत विवाह है, और राजी खुशी जो प्रेम विवाह है। ये प्रेम विवाह है, ये अपहरण विवाह है, अपहरण, और ये अनाहुत विवाह है। इसके अलावा सगाई विवाह भी इसमें होता है, जिसमें विधवा या विधुर या अथवा परित्यक्ता विवाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खड़िया जनजाति में गांवों में एक परंपरागत पंचायत होता है जिसे क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति में जो गांवों में परंपरागत पंचायत होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धीरा, उसे धीरा कहा जाते हैं। खड़िया लोग ग्रामीण पंचायत को धीरा कहते हैं। इसके सभापति को क्या कहते हैं? इसके सभापति को दंदिया कहा जाता है। सभापति को दंदिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खड़िया गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? खड़िया गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, खड़िया गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। इसी में देखिए एक ऑप्शन है नेगी। जो नेगी है ये मुखिया का प्रधान का सहायक है, प्रधान का सहायक। गंडा जो होता है ये संदेश वाहक होता है। ये गंडा का काम क्या है? मुखिया द्वारा जो आदेश और निर्णय सुनाए जाते हैं उसको ग्रामीण में पहुंचाना और ग्रामीण का समस्याओं को मुखिया तक पहुंचाना, प्रधान तक पहुंचाना गंडा का काम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खड़िया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए, खड़िया जनजाति में वधू मूल्य को गिनिड़ तड़ कहा जाता है। खड़िया जनजाति में वधू मूल्य को गिनिड़ तड़ कहा जाता है। इसमें एक शब्द आया पोन। संथाल हो करमाली सोरिया पहाड़ी में वधू मूल्य को पोन कहा जाता है। गोनोंग मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को गोनोंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को कोला कहा जाता है। खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को कोला कहा जाता है। अब इसमें एक शब्द पाहन। तो पाहन मुंडा एवं उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। मांझी संथाल के गांवों के मुखिया को मांझी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13। खड़िया जनजाति में प्रचलित शब्द वाविड, बंगारी, कादोलेटा और नयोदेम क्या है? खड़िया जनजाति में प्रचलित शब्द वाविड, बंगारी, कादोलेटा, नयोदेम एक पर्व है। क्या है? तो ये पर्व है। इसमें वाविड बीजारोपण का पर्व है और नयोदेम नया अन्न ग्रहण करने का पर्व है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खड़िया जनजाति के किस शाखा का जीवन दर्शन लूट लाओ कूट खाओ पर आधारित है? खड़िया जनजाति के किस शाखा का जीवन दर्शन लूट लाओ कूट खाओ पर आधारित है? तो ये पहाड़ी खड़िया। ये पहाड़ी खड़िया है वो पहाड़ी खड़िया बीहड़ क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, पहाड़ की चोटियों पर
ढालों पर और गिरिपाद क्षेत्र में रहती है और इसका जीवन दर्शन लूट लाओ कूट खाओ पर आधारित है। झारखंड की कौन सी एक जनजाति जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? झारखंड की कौन सी एक जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? देखिए, भूमि जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। इसका निवास स्थान कहाँ है? भूमि जनजाति का निवास स्थान सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद एवं रांची जिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रजातीय दृष्टिकोण से भूमि जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है? प्रजातीय दृष्टिकोण से भूमि जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है? देखिए, प्रोटोस्टेरॉइड वर्ग में। प्रजातीय दृष्टिकोण से इसे प्रोटोस्टेरॉइड वर्ग में रखा गया है। घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में भूमि जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, मुगल काल में भूमि जनजाति को चूहाड़ नाम से जाना जाता था क्योंकि ये घने जंगल में रहते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भूमि जनजाति की भाषा कौन सी है? भूमि जनजाति की भाषा कौन सी है? तो देखिए, भूमि जनजाति की भाषा, इनकी अपनी भाषा कुछ नहीं है, इनकी भाषा मुंडारी है। इनकी भाषा मुंडारी है और जिस पर सदानी और बंगला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी भाषा मुंडारी है और इन पर सदानी और बंगला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो देखिए, भूमि जनजाति में कुल 4 गोत्र पाया जाता है। अब कौन कौन है 4 गोत्र में? तो देखिए, पट्टी, जसोला, पट्टी, जसोला, गलगू एवं हेम्ब्रम। और ये चारों जनजाति की प्रतीक है। जो पट्टी है उसका प्रतीक एक पत्ता है, जसोला का प्रतीक एक पक्षी है, गलगू का प्रतीक एक मछली है और हेम्ब्रम का प्रतीक एक प्रकार का बादाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर किस जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं? तो ऑप्शन देखिए, ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर भूमिज जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। किस जनजाति के? भूमिज जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर, जिनका अर्थ है सूर्य। गोराई ठाकुर सूर्य। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भूमि जनजाति के पुरोहित को क्या कहा जाता है? भूमि जनजाति के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो देखिए, भूमि जनजाति के पुरोहित को लाया कहा जाता है। अब इसमें पाहन उरावों के पुरोहित को कहा जाता है, मांझी संथाल गांव के मुखिया को कहा जाता है और एक ऑप्शन इसमें बैगा है। तो बैगा खड़िया जनजाति के पुरोहित को बैगा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22। भूमि जनजाति की अपनी जनजातीय पंचायत होती है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? भूमि जनजाति की अपनी जनजातीय पंचायत होती है जिसका मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान। जिसके मुखिया को प्रधान कहा जाता है। भूमि जनजाति के गांव के पंचायत के मुखिया को प्रधान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भूमि जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? भूमि जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? तो देखिए, भूमि जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह माता पिता के स्वीकृति से बधु मूल्य चुकाकर किया जाता है। इसके अलावा इसमें अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी आदि का भी प्रचलन है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस जनजाति में सार्वजनिक रूप से यदि पति पत्ते को फाड़कर टुकड़े कर देता है तो तलाक हो जाता है? देखिए, इसका आंसर भूमि जनजाति में
तलाक का बहुत सरल रूप है, जिसमें पति सार्वजनिक रूप से, यानी गांव में किसी बैठक पंचायत में पत्ते को फाड़कर 2 टुकड़ा कर दे तो वो तलाक मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25। प्रजातीय दृष्टिकोण से लोहरा जनजाति किस समूह में आते हैं? प्रजातीय दृष्टिकोण से लोहरा जनजाति किस समूह में आते हैं? देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में लोहरा जनजाति आता है। आगे देखते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति लोहे के औजार एवं हथियार बनाने में दक्ष है? झारखंड की कौन सी जनजाति लोहे के औजार एवं हथियार बनाने में दक्ष है? तो देखिए, लोहरा जनजाति लोहे के औजार और हथियार बनाने में दक्ष है और इसी कारण इस जाति का नाम लोहरा पड़ा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27। लोहरा जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? लोहरा जनजाति में गोत्रों की संख्या 7 है। तो कौन कौन है? सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मगहिया और कछुआ। ये 7 गोत्र हैं लोहरा जनजाति में। धरती माई किस जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं? धरती माई लोहरा जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं या देवी हैं। इसके अलावा लोहरा जनजाति में सिंगबोंगा और विश्वकर्मा देव प्रमुख देवता हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लोहरा जनजाति के लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? देखिए, लोहरा जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लोहरा जनजाति में सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। लोहरा जनजाति में सत्तात्मक और पितृवंशीय पाई जाती है, अर्थात इसका आंसर डी, ए और बी दोनों होगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। और हाँ दोस्तों, इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,